हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निस्तापन और भर्जन के बारे में, जो कि कक्षा 10 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है 2 से 4 नंबर का। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं कि आखिर इसे कैसे लिखा जाएगा, कितनी पॉइंट्स बनाकर लिखा जाएगा और कितने पेज का लिखा जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ केवल अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला होता है भर्जन। भर्जन को किसी और नाम से जाना जाता है। हाँ, कौन से नाम से जाना जाता है? इसे जारड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि नाम आपको याद रखना है। आपके स्कूल में ये नाम आपको नहीं बताए गए होंगे कि भर्जन को जारड़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जारड़ किसे कहते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु के भीतर परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलनांक बिंदु के भीतर परंतु उच्च ताप पर गर्म करके उसके ऑक्साइड में जो परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है ना, उसी को क्या कहा जाता है? भर्जन या जारड़ कहा जाता है। एक बार फिर से, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके गलनांक बिंदु के भीतर परंतु उच्च ताप पर गर्म करके उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। अब आपको कुछ इस तरह से वहाँ पर बनाकर लिख देना है, सल्फाइड अयस्क प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल ऑक्साइड अयस्क। फिर आपको एक पॉइंट्स बनाना है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है क्या? Cu2S कॉपर का सल्फाइड अयस्क है और Cu2S का भर्जन करने पर हमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। अब अगला पॉइंट्स है ZnS, जिंक का सल्फाइड अयस्क है। ZnS का भर्जन करने पर हमें ये चीज़ें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? जब इसका भर्जन करेंगे तो आप जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका भर्जन करेंगे तो आपको ये चीज़ें प्राप्त होगी। कौन कौन से? जिंक ऑक्साइड प्राप्त होंगी, साथ ही साथ आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होंगी। दोनों अभिक्रियाओं में जिंक ऑक्साइड व CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुए। ये चीज़ें आपको समझ में, अगर आपके लिए लिखने के लिए भर्जन आता है तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आपको चीज़ें लिखनी है। अगर आप इतना लिखेंगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगला टॉपिक है निस्तापन किसे कहते हैं। निस्तापन, निस्तापन क्या हो जाएगा? इसी का विपरीत हो जाएगा। क्या कि जैसे कि यहाँ पर सल्फाइड अयस्क और यहाँ पर हमारा कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक बिंदु के भीतर परंतु उच्च ताप पर गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ पर क्या था कि सल्फाइड अयस्क और ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, लेकिन यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क होकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी। इतना ही अंतर है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा कक्षा 10 में टॉप करना। निस्तापन किसे कहेंगे? एक बार फिर से, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गलनांक बिंदु के भीतर परंतु उच्च ताप पर गर्म करके उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो क्रिया होगी ना, वही निस्तापन कहलाएगी। निस्तापन में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का नोट भी बना देना है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क इज इक्वल ऑक्साइड अयस्क। फिर आपको यहाँ पर एक उदाहरण भी लिखना है, जिंक कार्बोनेट, जिंक का एक अयस्क है, इसका निस्तापन करने पर जिंक कार्बोनेट का जब निस्तापन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।